भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। गुरुदेव आज हमें भाव के माध्यम से बता रहे हैं, कह रहे हैं या समझा रहे हैं कि हम प्राणी वाणी का प्रयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी ये वाणी कितनी मर्यादित है ये हम नहीं जान पाते। वाणी बोलते हैं, भली भांति जानते हैं हम, लेकिन हमारी वाणी मर्यादा में है क्या, इस बात का पता हमें नहीं रहता है। इसकी पुष्टि कब होती है, जब हम प्रिय की वाणी, प्रिय कौन है, जो कभी भी अप्रिय नहीं होता, और कौन है वो हमारा इष्ट है, हमारा भगवान है, भाव योगी संत। तो प्रिय की वाणी जब हम मुँह से बोलकर व्यक्त करेंगे तो हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि हमें वाणी हमारे ईश्वर ने एक ईश्वरीय देन के रूप में दी है। वाणी किसी को भी नहीं मिली है। देखो पशु पक्षियों को, किसी को भी देख लो, एक मनुष्य को वाणी की शक्ति मिली है। और हम हमारे प्रभु के संत मणि के जो प्रवचन हैं उनको एकाग्रता से धारण करेंगे, तभी हम वाणी का सदुपयोग कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और हम लोग वाणी सद्गुरुदेव के संत मणि में जो संत वचन है, जो विभिन्न प्रकार के भाव व्यक्त किए हुए हैं हमें समझाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, वाणी कैसी होनी चाहिए ये बताने के लिए, जब उन वाणी संत मणि के प्रवचन को हम धारण करेंगे तो हमारे जीवन में हम समझ पाएंगे कि जीव की सार्थकता रसपूर्ण वाणी में है। जब ये ज्ञान हो जाएगा संत मणि के प्रवचन से, तो फिर हमारी वाणी स्वार्थ की वाणी नहीं होगी, परमार्थ की वाणी होगी। किसी को भी देख लो आप, अपने स्वार्थ के लिए प्रीति करता है, स्वार्थ निकल गया तो वो वाणी भी उसमें परिवर्तन आ जाती है। वाणी में भी, वाणी गुरुदेव ने बताया सरस्वती है, वाणी लक्ष्मी है। सभी संत कहते हैं ये तो कि लक्ष्मी को देख देख के खर्च करते हो, वाणी को भी देख देख के खर्च करो। जैसे कभी असत्य बोल लेते हैं, कभी सत्य बोल लेते हैं, कभी क्रोध की वाणी बोल लेते हैं, और स्वार्थ की वाणी तो मर्यादा में आती नहीं है, कभी भी नहीं आती। धोखा देने की वाणी, बेईमानी की वाणी, अपना ईमान बेच देता है। वाणी से तो गुरुदेव ने बताया प्राणी की शान है। सुना नहीं आपने वो कि सगाई करने के लिए जाते हैं एक लड़के की और कहते हैं कि बेटा तू बोलना मत, बहुत सुंदर है देखने में, पैसा भी बहुत है, लेकिन एक मकोड़ा आ गया तो तीरी 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 ददर मतोरो, ये लो, बोलते ही सारा रिश्ता बना बनाया टूट गया कि लड़के को बोलना ही नहीं आता है। ऐसे ही गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि मर्यादा की वाणी क्या है, कि जो बोले वो करे, वाणी के मुताबिक कार्य करें हम। राजा हरिश्चंद्र सत्य की वाणी बोले तो फिर बोले ही, फिर तो चाहे कुछ भी उनको कष्ट सहन करना पड़े। राजा दशरथ के लिए तो प्रसिद्ध है
प्राण जाए वचन नहीं जाए। पहले के लोग वचन दे देते थे, आजकल कह रहे हैं वचन निभाते ही नहीं है। फिर ये भी कहते हैं कई बार वाणी बदलनी भी पड़ जाए। तो गुरुदेव हमें आज वाणी के माध्यम से इतना समझाया संत मणि में कि वाणी अच्छी करो आप। और वाणी संत मणि को एकदम एकाग्रचित होके, हमें संत मणि के टाइम लटके भी आते हैं तो तुरंत नींद को भगाओ कि नींद अभी मत आ, थोड़ी देर में आ जाना, या पानी पी लो, या कोई ऐसी बात याद कर लो कि नींद नहीं आए। अभी टीवी की स्क्रीन आएगी तो नींद उड़ जाएगी, अभी कोई हंसी मजाक की आएगी तो नींद उड़ जाएगी, अभी कोई दुख की आएगी बात तो नींद उड़ जाएगी। लेकिन भगवान की बात में नींद आती है क्योंकि आराम मिलता है मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको, तो नींद आती है उसमें। पर नींद को उड़ाना है हमें, तब हम समझ पाएंगे कि वाणी की कीमत क्या है। और जब ये समझ पाएंगे तो गुरुदेव का आगे कहना है कि आपकी भक्ति फल्गु नदी के जैसे हो जाएगी। फल्गु नदी जानते हो कि नीचे तो पानी और ऊपर मिट्टी, फिर आप दिखेगी नहीं आपकी भक्ति किसी को भी कि आप भक्त हो क्या। आपके अंदर का प्यार कौन पता कर सकता है, आपको पता है तो ऐसे फल्गु नदी के जैसी भक्ति, भक्त भगवान को पता हो, भक्त को पता हो, खाली दुनिया को पता चलेगा तो आपकी भक्ति लूट ले जाएंगे। दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितनी रोटी खाते हो। हम क्या कहेंगे, नहीं नज़र लग जाएगी, छुप के खिलाना। और भक्ति के भी नज़र लग जाती है, लेकिन हम भक्ति दिखा के करते हैं और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और उसके बाद हमारे सत्संग से निखार आएगा। सत्संग का निखार जो है ना, वो उसके बाद ही आएगा जब आपकी वाणी मर्यादा की होगी। क्रोध की वाणी मर्यादा में नहीं आती। सीता जी ने मर्यादा तोड़ी, रेखा से बाहर गई, रावण ले गया ना। तो वाणी मर्यादा में होनी चाहिए। और मर्यादा की वाणी कौन सी होती है? संतों की वाणी, जो संत मणि में हमें बताया है। और गुरुदेव फिर हमारा हृदय विभिन्न भावों से संत मणि के प्रवचन के आधार पर लबालब भर देते हैं, प्यार से, भाव से, आनंद से, शांति से। तब निखार आता है सत्संग का। कहते हैं ना, पार्लर जाके आती है निखार आ गया। वो तो 15 दिन का, 20 दिन का क्रीम लगाते हैं। तो बच्चा होता है तो वो 2 महीने अंदर रहती है तो निखार आ जाता है क्योंकि उपटन लगाती है। लेकिन 10 दिन बाद में वो निखार ख़त्म, क्योंकि ऊपर ऊपर का निखार है। तो सत्संग की निखार में बाहर है और बाहर की निखार में व्यवहार है। सत्संग का निखार आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर आप साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाओगे। बाहर से साधारण, वही खाना पीना रहना, वही आपकी दिनचर्या, वही ओढ़ना, वही बात करना, वही कर्म करना, वही ड्यूटी पे जाना, वही नौकरी करना, वही बिजनेस करना, वही सब कुछ करना, लेकिन भीतर से असाधारण। जैसे एक फटा हुआ सा कपड़ा है, उसमें 5 हीरे हैं, तो बाहर का देखेंगे लोग, लेकिन अंदर कितनी कीमती चीज़ है। तो अंदर से आपके जब निखार आएगा तो फिर आपका जीवन असाधारण होगा। आप बाहर से असाधारण देखते हो, रुद्राक्ष पहन ली, तिलक लगा लिया, गैरवा वस्त्र पहन लिया, दिखावटी और औपचारिकता की वाणी बोल ली, बाहर का व्यवहार कर लिया, उनके अंदर का चरित्र कैसा है ये नहीं देख पाते हैं हम। देखते जिसके पास बैठते ही आपको शांति मिले, जिसके वाणी से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, जिसके दर्शन मात्र से ही आपकी सारी चिंता खत्म हो जाए, तो कह रहे वही संत है। उसी से आपका जीवन अलौकिक बनेगा। आप पेड़ पौधों में कितना भी तेल डाल दो, देसी घी डाल दो, शरबत डाल दो, बादाम का रस डाल दो, लेकिन उसको तो पानी चाहिए। आप कहोगे अरे देसी घी डाला तो भी इसके क्या हो रहा, मरा जा रहा है ये पेड़ पौधा। अरे घी नहीं चाहिए भाई, उसको चाहिए पानी।
और पानी भी ठंडा, गर्म पानी डालोगे तो जल जाएगा। तो हम भी भगवान के घर के पेड़ पौधे हैं, हमारे फल नहीं लग रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि हम देसी घी तो ठूस ठूस के भर रहे हैं। ले 4 लूड़ा फल के चौपड़ चौपड़ के, घी ले, दूध ले, ग्लूकोज ले, बच्चे को हॉर्लिक्स ले, ये ले वो ले, ये देते हैं। लेकिन संस्कार तो सत्संग में आकर के कह रही है ना, स्लेट पे लिखा हुआ मिट सकता है, हृदय पे लिखा हुआ कैसे मिटेगा। लेकिन संत की वाणी से संस्कार बदल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि पत्थर के संतमणि, 7 नंबर के संतमणि में ये पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लोहे के खंड खंड हो सकते हैं, लेकिन बिना सद्गुरु की कृपा से मनुष्य के संस्कार नहीं बदल सकते। और संस्कार बदलते ही वो अपनी आध्यात्मिक संस्कृति में आ जाएगा। जब आध्यात्मिक संस्कृति में आएगा तो निखार आएगा उसके मन, बुद्धि, चित्त पे, व्यवहार में, सब में। और फिर उसको वो भीतर से असाधारण हो जाएगा। फिर वो निरर्थक बातों से, दुनियादारी की बातों से, निरर्थक व्यवहार से, सबसे ऑटोमेटिक ही, मतलब स्वतः ही छूट जाएगा। हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप ही सारे काम करती है। ऑटोमेटिक ये सत्संग है, इसमें अपने आप ही आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ भी, ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा आपका। आप घर से आए तो ऑटोमेटिक आपका घर छूट गया ना, छूटा कि नहीं छूटा। लेकिन आप घर पे जाओगे तो भी ऑटोमेटिक आपके सत्संग की बात नहीं छूटेगी। कल जाना है, कल क्या पता मेरे को चांस मिल जाए कल जाना है, मैं ये भजन की तैयारी करूं। और यहाँ पे आके क्या तैयारी करते हो? कुछ भी तैयारी नहीं करते घर के लिए। दाल की, रोटी की, सब्जी की, वो तो जाके कर लेंगे 2 मिनट में, चलो क्या बात है। वहाँ पे हम शरीर के लिए सब कुछ बनाते हैं, खाना पीना, लेकिन यहाँ हम जीवन बनाते हैं। यहाँ हम स्वर्ग में आ रहे हैं। कोई पूछे देख धूप में जा रही है, तेरे को क्या मिलेगा? अरे मैं मेरे प्रियतम से मिलने जा रही हूँ, मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, मैं बैकुंठ में जा रही हूँ। और यहाँ बैकुंठ का सही वो मिलता है हमें, आराम नहीं मिलता क्या? मिलता है। बैठते ही ऐसे अच्छा लगता है। फिर नहीं आते हैं, कई बार ऐसे सोचते हैं ये भगवान नहीं आती तो क्या होता, ये चीज़ मुझे नहीं मिलती। अनमोल चीज़ है जिसका कहीं मूल्य ही नहीं है। तो जितना फ़ायदा लेना है, जितना लाभ उठाना है, उठा लो इस जीवन से। ओम शांति शांति प्रशांति।